मुंबई में 24 जनवरी से खुल जाएंगे सारे स्कूल। 1 से 12वीं तक के छात्रों की होगी ऑफलाइन पढ़ाई। कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की इजाजत दी है। स्थानीय प्रशासन आखिरी फैसला लेगा। पेरेंट्स से ली जाएगी बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए सहमति। एसओपी का होगा पालन। औरंगाबाद प्रशासन 24 तारीख को नहीं खोलेगा स्कूल, वहां बढ़ रहे हैं केसेस। औरंगाबाद कमिश्नर ने कहा 7 दिन बाद लेंगे फैसला। मुंबई में आज फिर से घटकर आए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 5,708 नए मामले, 12 लोगों की जान गई। मुंबई में अब बचे हुए हैं 22,103 एक्टिव केसेस। शहर का पॉजिटिविटी रेट है 10%। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के संक्रमण के 40,197 मामले। गुजरात में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 24,485 नए मामले। एक दिन में 13 की मौत हुई। जल्दी खुले बाजारों में शुरू हो सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने की है मंजूरी की सिफारिश। गोवा के लिए बीजेपी ने जारी की है 34 उम्मीदवारों की लिस्ट। सांखली से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम। देवेंद्र फडणवीस बोले पणजी को छोड़कर दूसरे सीट का दिया गया है ऑफर। अरविंद केजरीवाल ने मनोहर पर्रिकर के बेटे को दिया है न्योता। कहा बीजेपी ने परिवार का इस्तेमाल किया। मुंबई की तरह ठाणे में 500 स्क्वायर फीट तक के घरों पर से प्रॉपर्टी टैक्स हटाने पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार। कैबिनेट में हुई है चर्चा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच आ गए शख्स की रेलवे टिकट चेकर ने बचाई जान। ठाणे में सल्फर की बोरियों से भरे हुए ट्रक में आग लगी। जान बचाने के लिए चलते हुए ट्रक से कूद गया था ड्राइवर। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 और गाड़ियों को टक्कर मारी। ऑटो रिक्शा में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। महाराष्ट्र के सतारा में गार्ड्स की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी सरपंच और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के में फिल्मी स्टाइल में पुलिस और अपराधियों का आमना सामना हुआ। 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अकोला में पुलिस की दरिंदगी, ज्वेलर के साथ मारपीट की गई और पैर को गर्म पानी से जला दिया गया। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो सामने आया। 7 लोगों की धरपकड़। एसबीआई की रिपोर्ट में सरकार को जीडीपी समर्थन जारी रखने की सलाह दी गई है। कहा राजकोषीय मजबूती पर फिलहाल नहीं देना चाहिए कोई ध्यान। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को अपने खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। राजकोषीय घाटा कम करने की पहल के तहत निर्देश। ओमिक्रॉन की वजह से लगे प्रतिबंधों ने 1 से 5 जनवरी के बीच डीजल की बिक्री 14.1% घटाई है। पेट्रोल की बिक्री में 13.81% की कमी आई। आधार का स्मार्ट कार्ड बाजार से बनवाने पर नहीं होगा मान्य। यूआईडीआई ने कहा है बाजार में बनने वाले पीवीसी कार्ड्स में नहीं है सुरक्षा के फीचर्स। महिंद्रा भी बनाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर। महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक के करार के बाद सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे गोवा इलेक्शन की। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे ज्यादा उन नेताओं को टिकट्स दिए गए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बीजेपी ने टिकट बांटने में अपने 1 फैमिली 1 कैंडिडेट के नियम को किनारे रख दिया। मनोहर पर्रिकर के बेटे पंजिम सीट से टिकट मांग रहे थे। यहां भी पार्टी ने एक पूर्व कांग्रेस नेता को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पर उसमें उत्पल पर्रिकर का नाम गायब था। उत्पल पर्रिकर पंजिम विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, पर बीजेपी ने उनकी जगह अतानसियो बाबुश मोन्सराटे को टिकट दिया है। उत्पल पर्रिकर कई दिनों से पंजिम में अपना कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं और घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उत्पल के पिता मनोहर पर्रिकर ने 2 दशकों से ज्यादा इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मोन्सराटे पंजिम सीट से सिटिंग विधायक हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए।
पर सूत्रों की माने तो उत्पल पंजिम से ही लड़ने पर अड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी उत्पल को सीधे उनकी पसंद की पंजिम सीट से टिकट ऑफर कर चुकी है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, बीजेपी ने पर्रिकर परिवार के साथ भी इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपनाई है। इससे गोवा के लोग बहुत दुखी हैं। मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर जी का सम्मान किया है। आपके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उत्पल जी का स्वागत है। शिवसेना कह चुकी है कि अगर बीजेपी उत्पल को टिकट ना दे तो सभी पार्टियों को उत्पल को समर्थन देना चाहिए। अपने कैरेक्टर से गोवा के नहीं तो देश के भाजपा को एक कैरेक्टर दिया। ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके फैमिली के बारे में मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गिरने वाली ही चीज है। उनका सम्मान रहना चाहिए, चाहे आप भाजपा को उम्मीदवार उसको बनाए या न बनाए, लेकिन पर्रिकर का सम्मान गोवा में रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उत्पल को बिचोलिम से सीट ऑफर की है, पर उत्पल की वहां से खड़े होने में दिलचस्पी नहीं है। उत्पल शुक्रवार को अपने पत्ते खोल सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो 2017 के बाद बीजेपी में आने वाले दूसरी पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा टिकट मिली है। इसमें सबसे आगे कांग्रेस रही है। बाहरियों को टिकट देने के लिए बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं की भी टिकट काट ली। नीलकंठ हरलंकर, अतांसियो मॉन्सराटे, जेनिफर मॉन्सराटे, फ्रांसिस्को सिल्वेरिया, विश्वजीत राणे, दिव्या राणे, रवि नायक, चंद्रकांत कावलेकर, सुभाष शिरोडकर, क्लाफासियो डायस वो नेता हैं जो कांग्रेस से आए और बीजेपी में टिकट पा गए। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को भी टिकट दी गई। साथ ही कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे, उन्हें भी बीजेपी ने टिकट से नवाजा। बीजेपी ने भले ही उत्पल पर्रिकर की टिकट काट ली हो, पर दूसरे राजनीतिक परिवारों के लिए बीजेपी के नियम बदल गए। कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। बीजेपी के 34 उम्मीदवारों में 9 उम्मीदवार ईसाई हैं, 7 भंडारी समाज से आते हैं। इसके अलावा 4 दूसरे ओबीसी समाज से आते हैं। मराठाओं को 5 टिकट मिले हैं। ब्राह्मण और दूसरे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 4 टिकट मिले हैं। एसटी को 3 टिकट मिले हैं। सीएम प्रमोद सावंत सांकेलिम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से गोवा के रण क्षेत्र में उतरी हुई है। फ्री बिजली पानी की घोषणाओं के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यहां जाति का गणित साधने की कोशिश की है। केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर को बनाया है। 46 साल के पालेकर भंडारी समुदाय से आते हैं। माना जाता है कि गोवा में इस समुदाय की करीब 35% आबादी है और अभी तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही इस समुदाय से बना है। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना गोवा में चुनाव लड़ने के लिए साथ आ गई है, पर महाराष्ट्र की तरह यहां महाविकास आघाड़ी नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस ने इनके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। गोवा में कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गोवा से हरीश और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में 24 जनवरी से प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स को खोला जाएगा। कोरोना के मामले कम होते देख महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोले जाने का फैसला किया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने कहा है कि सभी स्कूल 24 तारीख से खुल जाएंगे। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए मुंबई में आने वाले सोमवार से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादातर राज्यों में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार स्कूल खोलने के लिए राजी हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिक्षा विभाग के स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेज गति से नीचे आए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम मरीजों को पड़ रही है। ऑक्सीजन की खपत भी कम है, जिसे देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। तज्ञों के लेटर आए,
पेरेंट्स एसोसिएशन के लेटर्स आए, विधानसभा के सदस्यों के, हमारे कुछ एमएलएज के लेटर आए। सभी का कंसर्न यही है कि एजुकेशन शुरू रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट, इंटरैक्टिव सेशन और कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे। तो उनका सबका कहना था स्कूल शुरू होने चाहिए, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी रही है, तो जब संख्या बढ़ी तो स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया। और जिस तरह से संख्या कम होती गई तो ये निर्णय लिया गया कि स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। 24 जनवरी से महाराष्ट्र में स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए 24 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खोलने का फैसला स्थिति देखते हुए स्थानीय प्रशासन लेगा। अगर केस कम है तो एसओपी का पालन करके स्कूल खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना नियंत्रण में है। स्कूल खुलने की मांग उठ रही है, पर कुछ अभिभावक अब भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। इस पर 10-15 दिन में सरकार कुछ फैसला ले सकती है। जिन जिलों से केस कम आ रहे हैं वहां स्कूल खोलने का फैसला हो सकता है, पर गुरुवार को अचानक ठाकरे सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। सरकार महाराष्ट्र में हालात नियंत्रण में आने की सबसे बड़ी वजह वैक्सीनेशन बता रही है। 15 to 18 ईयर्स के जो छात्र हैं, जो किशोर हैं, उन्होंने भी करीबन हमने 50% के ऊपर अभी इस एज ग्रुप में काम किया है। जो भी बाकी बचे उनका भी ये काम होना निश्चित तौर पर जरूरी है। आज का जो स्टेटस है, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा भी होने के बाद भी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम फीसदी आज दिख रहा है। इसका अगर परसेंटेज देखा जाएगा तो आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और आइसोलेशन बेड्स करीबन सभी परसेंटेज 4 to 5% के दरमियान इसका रेंज है। और इसीलिए उपलब्ध जो हमारे पास कुल मिला के बेड्स है उसके 95% बेड्स आज भी निश्चित तौर पर खाली है। इसका मतलब प्रिपेयर्डनेस की हद तक महाराष्ट्र का प्रिपेयर्डनेस अच्छा है। और संख्या अगर ज़्यादा भी है फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन कम लग रहा है। इसका एक ही वजह है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में उस समय बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक केस कम होने लगे। अभिभावकों, एक्टिविस्ट और पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से स्कूल खोले जाने की मांग उठने लगी।